वाले जो फर्जी सिम है, तो क्या है पूरा प्रकरण? पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशानुसार लगातार साइबर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध संदिग्ध व्यक्ति म्यूल अकाउंट्स और पीओएस मशीन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उक्त के क्रम में आज थाना लालपुर और जनपदीय साइबर सेल को एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक पीओएस एजेंट, 4 पीओएस एजेंट जो प्री एक्टिवेटेड सिम साइबर अपराधी को बेचते थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से टोटल 71 सिम कार्ड्स बरामद हुए, जिसमें 11 ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड और साथ ही साथ 18,940 बरामद भी हुई। पूछताछ में ये पता चला कि एक ही आधार पे ये ई केवाईसी और डी केवाईसी ये दोनों करा के एक ही कस्टमर का 2 सिम क्रिएट करते थे और इसमें से एक कस्टमर को दे देते थे और दूसरा का सिम लगभग 150 से 200 रुपए कीमत एक सिम को लगभग 1,500 से 2,000 के मूल्य में बेचते थे। और ये अधिकतर ये साइबर क्रिमिनल्स जो अदर स्टेट का है, ये अधिकतर दिल्ली बेस्ड साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे और इनका पूरा घटना का खुलासा ये एडीसीपी साइबर अपराध और एसीपी साइबर अपराध के नेतृत्व में हुई है। और साथ ही साथ इनका पूरा गैंग के बारे में और विस्तृत जानकारी किया जा रहा है। इनके नेटवर्क में और कितने लोग हैं और कितने पीओएस मशीन इन्वॉल्व हैं, उसका भी जानकारी किया जा रहा है। और साथ ही साथ इन चारों के विरुद्ध 107 बीएनएसएस के तहत ये जो अपराध से अर्जित संपत्तियों का कुर्क भी किया जाएगा। सर, ये साइबर अपराधियों के संपर्क में कैसे आए, कुछ पूछताछ में पता चला, और कैसे ये सिम को भेजते थे उनके पास? ये कोविड के बाद जब से ये डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट हुआ और उसको लाभ उठाते हुए ये अधिकतर ये फ्री एक्टिवेटेड सिम बेचने का बिजनेस 2022 से 2023 के बीच में शुरू किया। और ये इनका प्रॉफिट है कि ये हर सिम में अराउंड 1,000 से 1,500 रुपये प्रॉफिट मिलता था और ये लगातार ये 2022 से ये कर और इनका पूरा नेटवर्क के बारे में और विस्तृत जानकारी की जाए। सर, इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, जैसे पहले बताया कि 2022 से 2023 के बीच में से ये लोग शुरू किए। कितने सिम बेचे होंगे सर लगभग, कुछ पूछताछ में बताइए। ये अब तक प्रारंभिक जो पूछताछ में हमें पता चला कि अराउंड 150 से ज़्यादा प्री एक्टिवेटेड सिम्स इन्होंने बेचा, जो अधिकतर जनपद और राज्यों में साइबर अपराध में प्रयोग किया गया और उनका पूरा बाकी डिटेल्स भी जानकारी किया जा रहा है और बाकी इनका जो नेटवर्क है उसको भी और जानकारी करने की कोशिश। सर, तो इनके बारे में कुछ पता चला कि ये दुकानदार थे या फिर ऐसे ही दुकानदारों से संपर्क करके लेते? ये सिम जनरेट करने वाले 2 तरीके के होते हैं। एक तो दुकान बेस्ड है जो परमानेंट रहता है और दूसरा जो कैनपी बेस्ड है जो टू व्हीलर में ले जाके विभिन्न जगहों पे ये सिम जनरेट करते हैं। और जो 4 लोग जहाँ पकड़े हैं उसमें 2 लोग जो कैनपी बेस्ड है जो जगह और टाइम बदल बदल के विभिन्न जगहों में जाके सिम जनरेट करते हैं। और दोनों से? और 2 लोग जिनसे ये सिम खरीदते थे और जो मीडिएट करते थे कि साइबर क्रिमिनल्स और ये साइबर जो सिम जनरेट करने वाले, ये 2 मीडिएटर्स हैं और 2 सिम जनरेट करने वाले। सब पकड़े उठेंगे पुरस्कार? इस सराहनीय कार्य के लिए प्रोत्साहन के रूप में टीम के लिए 15,000 रुपये के नगद पुरस्कार। क्या इनकी संपत्ति भी खंगाली जाएंगी जो उसको बनाएंगे? ये इनका कहना है कि पूछताछ में ये पता चला है 2022 से अब तक यही काम कर रहे हैं। तो इस दौरान इन्होंने क्या कोई अपराध से कोई संपत्ति अर्जित किया कि नहीं, उसका जानकारी करके उनके विरुद्ध 107 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।